जय जवान दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़रूर लाइक करें। एक टच करने में क्या होता है, एक बटन सिर्फ नॉर्मल टच करना है लाइक को, बस हमारा हौसला बढ़ाए। और चलो हमको मोटिवेशन करो, हम आपको मोटिवेशन करेंगे एक लाइक करके। इसीलिए एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों हमने बैठ के 2 बच्चे लाए थे। जैसे खरीदी बिक्री करेंगे, जैसे लेंगे देंगे बेचना बिक्री, ऐसा लेना देने का काम करेंगे, ऐसे सोच के मारे हमने 2 लिए थे। लेकिन हमारा गलती हो गया थोड़ा, 1,000 रुपये के डिफरेंस हो गया हमारा। जैसे हमारे इधर एक शनिचार का बाज़ार रहता है तहसील का, और दूसरी जगह पर एक और जैसे 20 किलोमीटर एक दूर और एक बाज़ार रहता है। वो बाज़ार यहाँ से लेंगे और वहाँ से देंगे, ऐसा सोचा था हमने। तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे हमने लिया वो 1,000 लिया और बस वही शनिचर के दिन वापस गए तो 1,000 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा था। तो हम बोले यार अभी तो लफड़ा हो गया, क्या करेंगे। अब 1,000 रुपये का जो तोटा लेना पड़ेगा, 1,000 रुपये का तोटा लेना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, ऐसा सोच के मारे हम थोड़ा डर गए। अभी घर वाले क्या बोलेंगे, अभी ये नहीं फिर वो शनिचर जाने दिया। फिर हम उनको अच्छा तरह से संभाल रहे थे, और 15 दिन हो गए, जैसे 15-20 दिन हो गया उसको अच्छी तरह से संभाला। वही भेड़ के बच्चे हैं, हमने दूसरे बाज़ार में बेचा तो हमको 1,000 रुपये नफ़ा मिल गया, फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों ऐसा होता है, ये बढ़ती हुई लक्ष्मी है, ये बढ़ता हुआ रहता है। उसका ग्रोथ बढ़ता हुआ रहता है, इसलिए डरने की बात नहीं रहती। सिर्फ हमको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा, उनको खुराक डाल करना पड़ा, और फिर उनको बेच के हमने वापस वही जैसे 1,000 रुपये उससे ज़्यादा मिलाया। ऐसा रहता है, भेड़ रहने तो बकरी रहने, ये जैसे ग्रोथ करती रहती है, फिर आपको पैसा बढ़ता रहता है। ये पैसा बढ़ता रहने वाला ये है, बिजनेस है। ये कोई डरने की बात नहीं, जैसे कि यार यहाँ हमने पैसा लगाया फिर वो उसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये जैसे होता रहता है खरीदी बिक्री में। जैसे आज खरीदने का और बर लगे दूसरे दिन या शाम तक बेचने के रहेंगे, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है उसमें, सबसे ज़्यादा आपका क्षमता लगती है उसमें, सबसे ज़्यादा आपको जजमेंट आना रहता है, तभी आपको ये जमता है। ये जैसे किसी का भी काम नहीं रहता है, जैसे ये जैसा बाहर उनको चराना, उनको खाद खिलाना, पानी पिलाना, ये जैसी छोटी मोटी जो बातें रहती ना भेड़ बकरी की, ये जैसी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं रहती। लेकिन बेचने वाला काम सबसे थोड़ा हार्ड रहता है, बेचने का काम। वो जैसे आपके समझ में आए, जजमेंट आया, आप ध्यान में रखते गए बाज़ार में कैसा बेचता है, कैसा बिक जाता है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, ये सभी बातें जैसे आपको बाज़ार की मालूम हो गई तो बराबर आप फिर सक्सेस हो गए। और बाज़ार जिस आदमी को मालूम है, बाज़ार का सबसे कौन सा ही जैसी चीज़ बेचने का मालूम हो गया आपको ठीक से, तो आप एकदम अच्छे बिजनेस वाले हो गए, ये भी समझ लो। ये सबसे बड़ी बात रहती है बिजनेस में, बेचना आना चाहिए। सबसे ज़्यादातर लोगों को बेचना जमता नहीं, मैं ये देखा हूँ ऑलरेडी, बेचने की जमता नहीं। इसलिए दोस्तों हम 4-5 साल से मार्केट में आ जाए, हर दिन जैसे तहसील के बाज़ार में 2-4 तास हम खड़ा रहेंगे, जाएंगे, कैसा बिकता है, कैसा बिकता नहीं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्यों उन्होंने ऐसा उनको दाम दिया, क्यों ऐसा हो गया, ये इसमें इतने कम में क्यों गया, ये इतने ज़्यादा में क्यों गया। ये जैसे आपको खुद सवाल जैसे आपने उत्तर देखना चाहिए, बाज़ार में कैसा होता है, बाज़ार भाव कैसा होता है, बाज़ार का मूल्य कैसा होता है, कैसा तय होता है, ये जैसे देखेंगे दोस्तों, तभी आप एक सक्सेस बिजनेस वाले होंगे। भेड़ और बकरी के ये संभालना, उनको खुराक डालना, ये तो जैसे कोई भी कर सकता है, बाप का छोटा बच्चा भी 5 साल का भी कर सकता है, समझी की बात। लेकिन बेचना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, और यही ज़्यादातर लोगों को जमता नहीं। मैं ये देखा हूँ, हाँ मैं खुद देखा हूँ, लोग लड़खड़ाते हैं उनको, जैसे हमेशा वो जैसे हफ्ते के 4-4 बाजार करने वाले लोग रहते हैं, आप जैसे थोड़ा उधर ऐसे वाइबल होते, ऐसा वाइबल होने वाले लोग नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप जैसे कब वाइबल नहीं होंगे, जैसे आपके पास बाजार में ध्यान है, आप जा रहे बेच रहे ये हो रहे, तभी आपको मालूम गिरेगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी और एक जैसे मैं आपको बात बोलता हूँ,
हमारे पास वाला गांव एक भेड़ लेके खड़ा था और मैं भी उसके जैसा ही मेरे पास भेड़ था। उन्होंने 16,000 में बेचा और उसके जैसा थोड़ा उसका फिर भी उसका बड़ा था और मेरा उसमें कम था, फिर भी मैं 19,700 में बेचा। इतना फ़र्क पड़ गया है दोस्तों, बोलो तो 3,600 रुपये का फ़र्क पड़ गया है मेरे और उसमें से, क्योंकि उसकी 4 पीढ़ियाँ वाले वो ये कर रहे हैं और मैं जैसे अभी 5 से 7 ही साल ही कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ार में ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी। मेरे को मालूम था ये लोग कैसे करते हैं, व्यापारी लोग कैसे करते हैं कि लेने के टाइम, तो उस टाइम जैसे मैंने उस हिसाब से मैं ध्यान दे के लिया यार, मेरे को मालूम था मैं जैसे किसके रखा, तभी मेरे को 3,600 रुपये ज़्यादा मिल गए। ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए बाज़ार जाने में डरना नहीं, लेके जाने में, वापस लेके आने में डरना नहीं है। अभी हमको तहसील सिर्फ 10 किलोमीटर पड़ता है लेके जाने में, और लेके जाने में हम तो तहसील 10 किलोमीटर पड़ता है तो हम सोचते नहीं ज़्यादा। हाँ, लेके जाने में भी ज़्यादा सोचते नहीं, समझ लो नहीं बिक गया तो वापस लाने में भी ज़्यादा हम ज़्यादा दिक्कत नहीं समझते। और ज़्यादातर क्या होता है बाज़ार में लेके जाने वाले, समझो बाज़ार में लेके गए भेड़, बाज़ार में भेड़ लेके गई तो वो क्या सोचते यार वापस कैसे लेके जाना, बहुत तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, मैं यही सोचते नहीं वापस नहीं लेके जाओ, बेचना है, बेचना बोल दो कैसा बेच के आएगा, तो फिर बाज़ार में उसका लॉस होता है, ऐसा होता है। हम वो कभी नहीं देखते, हम समझ लो नहीं जा रहा है, हमको अच्छा तरह से उसका मूल्य नहीं आ रहा है तो हम वापस घर भी लाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों इसको कभी डरना नहीं, अपना माल थोड़ा ही सड़ा हुआ माल है, थोड़ा ही जैसे आप ही हफ्ता भर रुकेंगे तो सड़ जाएगा, ऐसा माल थोड़ा ही है, ऐसा नहीं ना। हाँ ऐसा है तो भी करना है कि चलो लेके बेचना है, चलो अपन लेके गए तो बेचना ही। हाँ कोई बीमार है कोई ये है, लेकिन अच्छा है तो अपन ने वैसा पैसा बराबर निकालने का देखना है, खींच के रखना है, पकड़ के रखना है आपके मूल्य पर, डरना नहीं है। आपको आप ही समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा, उसके आगे समझ में, बराबर समझते आते आते जाएगा, आपकी एक्सपीरियंस ऐसे ही होते जाएगा। इसीलिए मिलेंगे ऐसी वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। बाज़ार की बातें चल रहा है, बहुत बड़ी बातें चल रही है, ये ज़्यादातर वीडियो में कोई बोलने वाला नहीं रहता है, बाज़ार की बातें नहीं बोल रहा है कोई, ये समझ लीजिए। और तभी आपका खुद का फार्म में भी बाज़ार आप भरा सकते हैं, जैसे तहसील में बाज़ार भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ तजुर्बा होना चाहिए सब। मिलेंगे ऐसे वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। जय जवान जय किसान।